अगर तुमने अपने जीवन में कठोर परिश्रम से कुछ मकसद हासिल किया है तो तुम्हारे लिए वो एक समय पर साधारण होगा, लेकिन दूसरों के लिए वह एक अद्भुत चमत्कार होगा। एक दूर तक देखने वाला इंसान ही अवगुणों से अपने आप की रक्षा कर सकता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान है तो घर में चाहे अमृत ही क्यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। इस दुनिया में ज्ञान दान करने वाले के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। अधूरा ज्ञान हमेशा ही विनाश का कारण बनता है। हर बार एक घना अंधेरा प्रकाश के आगमन का सूचक होता है। जीवन में हमेशा सावधान रहो। प्रकाश की ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा आने ही न पाए। और संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से प्राप्त होता है। कोई भी अधिकार हजम करने के लिए जब तक पूरी कीमत ना चुकाई जाए, तब तक यदि अधिकार मिल भी जाए तो गवा ही बैठोगे। हमारे पूर्वजों ने अधिकार के लिए संघर्ष किया था और आज की पीढ़ी को कर्तव्य के लिए संघर्ष करना है। अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्य को पूरा करें तो अधिकारों को ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और जरूरत से ज्यादा अधिकार मिलने पर मनुष्य के विचार बदलने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो पुस्तकें तुम्हें अधिक सोचने के लिए विवश करती है वही तुम्हारी अच्छी मित्र है। क्योंकि जिसे पुस्तक पढ़ने का शौक होता है वह सब जगह सुखी रह सकता है। मानव का सच्चा जीवन साथी विद्या ही है, जिसके कारण वह विद्वान कहलाता है। और व्रत करने का महत्व वही तक कल्याणकारी है जहाँ पर ध्यान और अध्ययन में बाधा उत्पन्न न हो। और इसीलिए पालने से लेकर कब्र में जाने तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। और किताबों का तो मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतर आत्मा को उज्जवल करती है। जो इंसान बहुत ज्यादा विद्या प्राप्त करता है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता, वह किताबों से लदा एक जानवर है। जिस प्रकार गलत पुस्तकें ना पढ़े, वैसे ही गलत विचार भी अपने मन में ना आने दे। ऐसा करने से जो शक्ति पैदा होगी और जो शक्ति इकट्ठी होती है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हीन पुरुष का ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, जबकि एक विद्वान चाहे नीचे कुल में ही जन्म क्यों न ले, उसे पूजा ही जाता है। और जो शिक्षा आदमी को संकीर्ण एवं स्वार्थी बना देती है, उसका मूल्य किसी जमाने में चाहे जो रहा हो, लेकिन अब उसका मूल्य वो नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मन को संयम में लाना, सजाना नहीं, उसको अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाना, दूसरों के विचारों को इकट्ठा करना नहीं। एक इंसान के लिए पुस्तक आज के लिए और सदा के लिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मित्र है, जो उसे कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा। अज्ञानी रहने से पैदा ना होना अच्छा है, क्योंकि अज्ञान सब बुराइयों की जड़ है। जो आदमी यह समझता है कि हर बात उसकी तुरंत समझ में आ सकती है,
वह जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकता।